रायपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय में मारपीट और तोड़फोड़ की खबर आई है। सीनियर और जूनियर छात्रों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 13 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं छात्र। यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है। हॉस्टल के छात्रों को घर जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर हसौद थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो कलिंगा विश्वविद्यालय में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। सीनियर और जूनियर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद मारपीट आपस में हुई है, तोड़फोड़ हुई है। सीनियर और जूनियर छात्रों में जमकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तोड़फोड़ की तस्वीरें सीनियर जूनियर द्वारा, साथ ही साथ एक दूसरे पर मारपीट, एक दूसरे के साथ मारपीट भी की गई है। कलिंगा विश्वविद्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, जूनियर और सीनियर में विवाद, तनातनी, आखिर क्या है पूरा मामला? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जी, जैसा कि जानकारी यहां से मिल रही है कि जो सीनियर और जूनियर के बीच मामूली विवाद हुआ था और मामूली विवाद ने एक तरह से बलवा का रूप ले लिया। जमकर मारपीट और लात घूंसे चले हैं और उसके बाद 13 छात्र जो है वो घायल हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर यूनिवर्सिटी जो प्रबंधन है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आप देखिए, ये रायपुर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पर छात्रों को, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो इस उम्मीद से भेजते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से होगी, सुविधाएं उनको बेहतर तरीके से मिलेगी। लेकिन जब इस तरह की स्थिति आती है तब यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होते हैं। और आप देखिए कि अभी फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है कि जो सुरक्षा के तो इंतजाम जो है वो यहां पर ना के बराबर है और शायद इसीलिए इतनी बड़ी घटना जो है वो यहां पर हुई है। फिलहाल पूरे कैंपस को बंद कर दिया गया है और जो जानकारी यहां पर मिली है कि आज यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कुछ एक जो छात्र हैं वो आपको यहां से दिखाई देंगे जो कि इस वक्त इसी पूरे मसले को लेकर के चर्चा चल रही है। बड़ी बात यहां पर यह भी आती है कि जो सीनियर और जूनियर छात्र थे वो आपस में ईगो का टकराव हुआ और इस वजह से ये स्थिति बनी। कॉलेज को अभी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और उसके बाद भीतर आप देखिए कि एक तरह से तमाम जो छात्र हैं, उनके टीचर्स हैं और कुछ पेरेंट्स जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके बीच में चर्चा चल रही है। दूसरी एक बात, यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि नवा रायपुर के एकांत जगह में ये पूरी यूनिवर्सिटी खुली हुई है और आप जब यहाँ पर पहुंचते हैं, इस तरह की घटना हो जाती है, 13 छात्र घायल हो जाते हैं, तब पुलिस का एक नुमाइंदा भी यहाँ नहीं होता। हालांकि घटना बीती रात की है, लेकिन जब वर्तमान में तनाव के हालात को देखते हुए यहाँ पर पुलिस की भी जो सुरक्षा थी वो बढ़ाई जानी थी, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन से कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जो छात्रों की सुरक्षा है वो एक तरह से सवालों के घेरे में है। यूनिवर्सिटी प्रशासन इस वक्त सवालों के घेरे में है और क्योंकि बताया यह जा रहा है कि सीनियर जूनियर के बीच जो आपसी विवाद ही था जो कि बहुत ही मामूली था, लेकिन जिस तरह से ये मारपीट झगड़ा हुआ, बलवा हुआ, इसने एक तरह से बड़ा रूप ले लिया और इसलिए अभी जो स्थिति देखने को मिली कि तोड़फोड़ हुई है यूनिवर्सिटी में। और इस बीच कोशिश प्रबंधन को ये की जानी थी कि छात्रों को जो है वो समझाइश दी जाती, इसके अलावा जो पुलिस को तुरंत बुलाया जाता, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। सवाल यहाँ पर देवव्रत ये भी खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ कॉलेज बंद कर देने से, कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए कॉलेज बंद कर देने से और साथ ही साथ, माफ कीजिएगा, बंद कर देने से, स्कूल कॉलेज बंद कर देने से और साथ ही साथ हॉस्टल से बच्चों को कह दिया गया कि आप घर चले जाइए, तो क्या इससे बात सुलझ पाएगी? क्या वहां पर मामले का निपटारा नहीं होना चाहिए था? क्योंकि सुरक्षा की बात है यहां पर और साथ ही साथ संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है कॉलेज की।
जी जी, कॉलेज की संपत्ति को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन छात्रों की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और ऐसे में जब उनके पेरेंट्स, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी छात्र पहुंचते हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं। और अब ऐसी स्थिति में जब इस तरह का बलवा हो जाए और यूनिवर्सिटी का कोई कंट्रोल ही ना रहे, तब सवाल तो उठेंगे ही। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आज बड़ी बात यह कि यहाँ पर एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे थे। एक मिनट मैं ये बताऊंगा आपको कि नोटिस बोर्ड में ये चस्पा भी किया गया है, जहां पर आज जो एग्जाम है वो कंडक्ट किए जा रहे थे। कुछ अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम देने पहुंचे भी थे, लेकिन क्योंकि माहौल तनावपूर्ण रहा और इसलिए पूरी तरह से यूनिवर्सिटी जो है वो क्लोज कर दी गई है और छात्रों को ये मैसेज भेज दिया गया है कि आज जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। लेकिन जो स्थिति अभी फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है, यूनिवर्सिटी सील करने के बावजूद जो छात्र हैं वो भीतर हैं और ऐसे छात्र जो घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमने कोशिश की प्रबंधन से कि कोई इस बारे में अपना स्टेटमेंट दे, वो बताए कि आखिर घटना क्यों हुई, किस लिए हुई और यूनिवर्सिटी द्वारा क्या इंतजाम यहां पर किए गए थे। लेकिन यूनिवर्सिटी के कोई इंतजाम नहीं थे, ना ही सुरक्षा के इंतजाम थे और ना ही कोई व्यापक तरीके से इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बीच बचाव की तैयारी की और प्रबंधन की लापरवाही का ही यह नतीजा निकला कि इस तरह से 13 छात्र घायल हो गए और उसके बाद यह पूरा बलवा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होंगे, सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि दूर दराज से अपने बच्चों को एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनके साथ अगर इस तरह की स्थिति होती है तो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे ही। तो ये यूनिवर्सिटी का आप माहौल देख लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कोशिश भी एक तरह से ये करेंगे कि इनसे भी हम बातचीत करें। हालांकि इनके लिए भी शायद गेट जो है वो नहीं खोला जा रहा है कि आप तो ये देखिए कि जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोशिश एक तरह से थी। सब बच्चे आ रहे हैं अभी। हाँ, सब बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, तो आगे आपसे बात करेंगे। आप क्या हुआ क्या था? बच्चे ही बताएंगे, आगे जो पीड़ित है वो बताएंगे। आप कहाँ से? यही पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पढ़ने वाले छात्र हैं और पीड़ित जो छात्र हैं वो भी यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी का गेट पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और उसके बाद जो प्रबंधन है वो इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है। तो पूरे जो सवाल हैं वो यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी खड़े होते हैं और साथ ही साथ जो इस तरह से पूरा बलवा बढ़ा, इस तरह से पूरी जो मारपीट हुई उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब कल रात को ये सारी घटना हो गई उसके बाद पुलिस सुरक्षा भी दिखाई नहीं देती। कुछ जो छात्र हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे क्योंकि ये जूनियर और सीनियर का मसला था। जूनियर और सीनियर का मसला वैसे भी कॉलेजों में होता है, कई बार छोटी मोटी लड़ाई की भी बात सामने आती है, बहसबाजी की भी सामने आती है, लेकिन जब यह खतरनाक। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए देवव्रत। अब भिलाई की बात करते हैं जो